आप लॉन्च कर रहे हैं, जैसे आप अपनी फिल्म भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो रीमा कैसे सोचा आपने प्रोडक्शन हाउस का, म्यूजिक से प्रोडक्शन हाउस? पहली बात तो सबको हैप्पी दशहरा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबके सर पे रहे। और क्या हुआ ये साल तो हमारा ब्लैक ईयर था क्योंकि पापा का ऐसा हुआ, तो कुछ खास दुर्गा पूजा हम लोग नहीं मनाते एक साल तक। पर ये जो खूबसूरत पड़ोसन जो मूवी आज हम लोग लॉन्च किए हैं, टाइटल जो मूवी है, तो उनका कास्टिंग, म्यूज़िक, दादा सब करके गए थे। खाली शुरुआत होनी थी, पर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। देन दादा का तबीयत भी थोड़ा वो था, इतने उसमें भी उन्होंने गाना कंपोज किया, गाना को रेडी किया, फाइनल नहीं किया अभी तक, पर ही न्यू अबाउट दिस मूवी। वो जानते थे ये मूवी के बारे में, और कास्टिंग सब कुछ मतलब बना हुआ था, खाली रिकॉर्डिंग होके फ्लोर में जाने वाली थी। तो हमारे जो क्लोज लोग हैं, बालाकृष्ण जी और जो ललन जी है जो डायरेक्टर है, तो राजन जी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे था, पर दादा तो है नहीं, अभी हम क्या करें। तो मैंने, आप देखिए, आप हमारे तरफ से एक ही कर सकते हैं कि वी कैन लॉन्च इट इन आवर प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि हम तो सभी गाने और मूवी में ही हैं। लाइन तो प्रोफेशन, दादा के बच्चे हम सब दादा के लाइन में ही हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट, दादा की जब इतनी इच्छा थी, वो स्टोरी भी सुन के गए, फाइनल करके गए, कास्टिंग भी फाइनल करके गए, गाने भी सिचुएशन के करके गए, तो उसको क्यों नहीं हम करें, अपने प्रोडक्शन में लेके चलता रहे। द शो मस्ट गो ऑन। दादा का ऑलवेज एक मन था कि मैं रहूँ नहीं रहूँ, पर मेरे गाने, मेरे म्यूज़िक, मेरे एंटरटेनमेंट, मेरे बच्चे, मेरे परिवार उसे आगे लेके जाए। उनकी बहुत वो एक मन था, उनको पता था कि हम करेंगे, पर उनका आशीर्वाद है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग हमारे SRG फिल्म्स, लेट्स लॉन्च इन आवर प्रोडक्शन हाउस एंड लेट्स प्रोड्यूस दिस मूवी इन आवर प्रोडक्शन हाउस। व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। मुझे दादा आप पे बहुत भरोसा करते थे, आप पे बहुत मानते थे, आपको बिल्कुल, आप बिल्कुल उनके बेटे हैं, दामाद हैं, उन्होंने कभी नहीं माना आपको, हमेशा लास्ट तक आप उनके साथ रहे। SRG प्रोडक्शन हाउस जो आप लॉन्च कर रहे हैं, उसका क्या मोटो रहेगा? उसका सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। उसका मोटो सिर्फ एक ही, दादा की जो इच्छाएं रहती थी कि न्यू टैलेंट, नया म्यूजिक हमेशा चालू रहे। इस पिक्चर में SRG फिल्म का भी यही मोटो रहेगा। जो भी नए टैलेंट हैं, जहाँ आते हैं, चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं से भी हों, सबको चांस देने की, इसमें दादा के हिसाब से काम करने का हमारा मोटो रहेगा। इसमें दादा के जो गाने हैं जो उन्होंने बहुत बनाए होंगे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। दादा के पास 1000 to 1000 सॉन्ग्स का बैंक है। तो उसी बैंक में से गाने भी जो SRG फिल्म, जो नया फिल्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक खूबसूरत पड़ोसन, वो 4-5 साल पहले दादा ने उसको कोविड से पहले था, कोविड से पहले फाइनल किए थे। तो अभी एक उनके बालाकृष्ण जी, जो दादा के इर्द गिर्द वाले 2-4 लोग बोले कि जीजा जी, आपको एक फिल्म, दादा ने बहुत प्लान था, अभी क्या कर सकते हैं। मैंने, कोई बात नहीं, दादा की जो चाहे हम सब पूरी करेंगे वही। तो एक नया हमने SRG फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट किया। उसमें क्या, पहला फिल्म अभी दादा का ही रिलीज करेंगे। तो दादा ने यहाँ से 5-7 साल पहले कंप्लीट करके गए, मैं दीवाना हूँ तेरा। तो उसको दादा के बर्थडे पे हमारा रिलीज करने का प्लान है। फिल्म कंप्लीट है, सेंसर होने को गया है। सेकंड मूवी खूबसूरत पड़ोसन, ये भी दादा का ही टाइटल, और वो राजन जी भी दादा ने दिया है, राइटर डायरेक्टर रखे हैं उसमें, और जो दादा के बालाकृष्ण जी और भी 2-4-5 लोग, वो नया हीरो उसमें लॉन्च कर रहे हैं, जन्म है। वो एक अच्छा होनहार हीरो होते हैं। और 10 में भी फिल्म का भी हमारा टारगेट है न्यू फेस, हीरोइन भी नया रखेंगे। वो एक ऋतुपर्ण सेन गुप्ता जी हैं उसमें, जो बंगाल के अच्छे हीरोइन है, नामी अनूप जलोटा जी हैं। प्लस इसमें अपना राजपाल यादव हैं, प्रेम चोपड़ा जी हैं। तो एक अच्छा, एक दादा के हिसाब से जो कॉमेडी होती है ना, उस टाइप का पिक्चर, एंटरटेनिंग मूवी है, यूथफुल मूवी है। रीगो का करियर आप बहुत खूबसूरती से हैंडल कर रहे हैं, तो रीगो भी इस फिल्म में गाएंगे, उनका म्यूजिक और दादा का जो आपस में उनका जरूर रहेगा। अभी जैसा सिचुएशन रहेगा, जरूर कहीं ना कहीं उसको भी, कोई दादा की इच्छा थी कि रेगो अब एकदम बहुत आशीर्वाद देके गए रेगो को दादा भी, उसमें क्वालिटी भी ऐसी है, देख के गए, आशीर्वाद देके गए। पर और रहते तो और अच्छा लगता, पर ही इज गॉन टू सून, इतना जल्दी चले जाएंगे अचानक ही, तो हम लोग ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा है। पूरी इंडस्ट्री आज वो कर रही है कि ऐसे कैसे चले गए सब लोग।
ये बात कितनी लाइफ मुश्किल लगी दादा के जाने के बाद? मुश्किल तो बहुत है, मतलब हर पल ही मुश्किल हर पल ही मुश्किल रहता है, हर एक मिनट। वी आर बॉर्न इन अ गोल्डन स्पून विद माय फादर्स एंड क्या बोल सकते हैं अभी लोग, ये वो इतने शोमैन। और सबसे बड़ी चीज़ है, ही वाज सच अ ग्रेट फादर, इतने केयरिंग, इतने लविंग, खाली फैमिली लोगों के नहीं, सबके लिए। मतलब वो देखते थे कि हर एक इंसान घर पे आए, चाहे वो कोई भी हो, मिठाई, पानी, चाय, वो सो पर्टिकुलर। और खुद देखते थे, इतने लोग हम लोग सब हैं, पर वो नहीं, खुद उनको फीलिंग्स होती थी कि आपने चाय पिलाया, आपने पूछा, बिठाया। मतलब एक संस्कार जो है उनसे ही शुरू हुई है लाहिरी हाउस में। ही इज़ द वन टू टीच अस कि कैसे सबको रिस्पेक्ट करना, सबको ह्यूमैनिटी जिसको बोलते, काइंड। और वो पीपल्स पर्सन थे, आप जब भी फ़ोन करो तो इजी टू, हाँ, ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पीपल, चाहे वो स्ट्रगलर हो, चाहे वो एक सिंगर हो, चाहे वो कोई भी हो। आप कभी भी फ़ोन लगाओ, बापी लहरी यस मिल सकते हैं कि दादा मेरे को ये है, दादा वो है। तो ऐसा इंसान तो हमने देख के सीखा है कि इतने बड़े लेजेंड, वो लेवल के आदमी, इतने डाउन टू अर्थ, इतने सहमे से लोगों के लिए करने के लिए, और पावर पैक्ट, मतलब एकदम अपनी जनरेशन के साथ थे वो। ही वाज लाइक अ फ्रेंड, यू नो, जैसे नए म्यूज़िक करना, नए लोगों को चांस देना, इंस्पायर करना, इनकरेज करना। अब कोई भी सारेगामापा बोलिए, इंडियन आइडल बोलिए, किसी को भी उन्होंने आज तक इंसल्ट, या आपने देखा होगा कभी भी दादा ने डायरेक्ट फेस पे नहीं बोला है कह रहे तुम कैसे गा रहे हो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, उठ के चले गए, गुस्सा। ऑलवेज एनकरेज ही किया है कि तुम और अच्छे से गाओ, थोड़ा आज ऐसा लगा फिर से हो जाएगा। द वे ऑफ अप्रोचिंग पीपल, ही वॉज सो गुड विद एनकरेजिंग विद ऑल दिस, यू नो, यंग टैलेंट्स एंड ऑल। इंडस्ट्री से क्या रिस्पॉन्स रहा आपको दादा के जाने के बाद? कितना सपोर्ट मिला, कितना? नहीं, बहुत नहीं, अभी तो सभी का सपोर्ट है बराबर, सभी का सपोर्ट है। लेजेंड चले गए हैं, सबको बहुत दुख है। तो होल इंडस्ट्री शॉक्ड एक्चुअली कि ये कैसा हो गया। मैं बप्पीदा नहीं है, बप्पीदा, दादा इज नॉट देयर ऑफ द इंडस्ट्री, एंड द शोमैन एंड द स्टाइल आइकॉन एंड पीपल्स पर्सन, पीपल्स मैन, लविंग केयरिंग मैन चला गया ऐसे करके। वेरी शॉकिंग performer, singer, and he was a filmmaker also, actor also. So he was a multi-talented. He used to love. He was a very creative man, not only music but as a singer, as a producer, as a, you know, everything. You know? तो इसका भी जो फिल्म जो प्रोडक्शन है उसमें भी टारगेट वही है, जितने भी दादा के लोग हैं उनको काम मिले, अटैच रखने हैं। हाँ, अटैच रखना है। कुछ ऐसा कभी नहीं लोग कभी सोचे कि ये दादा के चले काम गए में तो अभी क्या होगा, हम ऐसा अभी कुछ नहीं दादा के है। जितने भी लोग थे सबको बुलाया है, हम और सब फिल्म है, प्रोडक्शन से भी हाँ, सबको चलता रहेगा सिलसिला। उनका आशीर्वाद है, ऐसा दादा का आशीर्वाद है, और आप लोगों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स है, जो हर समय हाँ, हम मीडिया कुछ ना तो कुछ आप सर्वोपरि लोग है। के लिए कुछ कर सके, बस दैट्स इट। दादा के ऊपर कोई बायोग्राफी बनाएंगे? हाँ, बहुत जल्द बनाएंगे। अभी एक, हाँ जी, ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। अभी 1 साल फरवरी को हो जाएगा दादा का, 5 फरवरी को पूजा है, उनकी पुण्यतिथि है, 1 साल बरसी है, 1 साल। उसके बाद हम बायोपिक में बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, और हम लोगों ने कुछ अभी या इन हाउस ही बनाएंगे यार, ऑफ कोर्स। डिस्को के काफी दीवाने थे, और डिस्को का गाना जो इंडिया में पहली बार, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? वेल, वो तो एक जीनियस इंसान थे, उन्होंने ही तो म्यूज़िक एक अलग ही चेंज लाए हैं। डिस्को वॉज वॉट बाय हिम ऑलवेज, एंड डिस्को ही नहीं, ही इज़ अ वर्सेटाइल म्यूज़िक डायरेक्टर। आप एक क्लासिकल गाने दीदी के सुनिए, आशा जी के सुनिए, दादा के एक से एक गाने हैं जो क्लासिकल और वो भी है। पर येस, ऑफ कोर्स ही इज़ द गोल्ड मैन एंड द डिस्को किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कल जर्मनी में भी एक ट्रिब्यूट हुआ, 100 तो खाली ट्रिब्यूट ही चल रहे हैं, देख देख के हमें क्या बताएं। अभी कल भी जर्मनी में लता दीदी के और दादा के नाम पे ट्रिब्यूट हुआ, एंड द लास्ट सॉन्ग वो चलते चलते मेरी गीत याद रखना। मतलब वर्ल्ड वाइड उनके ट्रिब्यूट्स हो रहे हैं, मतलब उनको कोई मतलब वो नहीं कर पा रहे कि दादा जो नहीं है। अब कलकत्ता में बोलिए, हमारे दुर्गा पूजा में भी ट्रिब्यूट हुआ दादा के नाम पे। तो हर जगह फैंस कितने आते हैं हमारे घर पे, कोई फूल, कोई कुछ चढ़ा के जाते हैं कि दादा, सबको वही लगता है कि दादा ही नहीं है अपने उसमें। अभी बेसिकली दादा का म्यूजिकल टेंपल है। ये टाइम पे पूरी नहीं हुआ, आपको लगता है कि बोल कर गए हैं आपसे ये चीज पूरी करनी है, वो बीच में एक तो ये मूवी है जो दीवाना मैं दीवाना हूँ तेरा, वो उनका बहुत वो था कि रिलीज करना है, क्योंकि वो बहुत सालों से बंद पड़ी हुई थी, और उसके बाद किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाई। पर 27 कोविड हो गया, नवंबर को ये हो गया, उनका तबीयत भी थोड़ा ऐसा था तो नहीं हो पाई। तो वो बहुत चाहते थे कि दीवाना हूँ मैं तेरा उनके बहुत क्लोज पिक्चर था, तो उनके घर का पिक्चर, हमारा खुद का प्रोडक्शन,
उस तो फिल्म वो के डायरेक्टर picture- भी आए हुए हैं अभी नए एक हाँ वो भी आए हैं, तो वो रिलीज करने उनका बहुत मन था, उनकी जैसे उनका अपना बच्चा था वो, तो उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके वो पिक्चर, म्यूजिक भी उन्होंने दिया है, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी किया है, आप लोग जरूर देखोगे। राधा ऑफकोर्स बहुत साल पहले का है, पर आपको अच्छा लगेगा देख के। इट्स अ वेरी यूथफुल मूवी, वेरी इमोशनल म्यूजिकल मूवी। दादा आज भी हमारे बीच है, आपने बोला कि माला नहीं चढ़ाएंगे। नहीं नहीं, Yes, ये yes. ये हाँ, ये हमारे एक्चुअली दीदी के वहाँ से घर से आदेश आया है, लता दीदी के वहाँ से। उषा दीदी ने बोला है कि बापी और लता दीदी और आपके डैडी, ये लोग अमर हैं, ये लोग एक आते हैं करके चले जाते हैं जल्दी, तो ये लोग अमर हैं, ये लोग को वो माला का, तो हम लोगों ने आज तक अभी तक माला नहीं लगाया। हम सोचते कि वो है हमारे साथ साथ, है। हमारे साथ है, हमारी आज भी है, देख रही हैं, आशीर्वाद ही दे रहे, खुश हो रहे हैं। और माला नहीं चढ़ाते ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग अमर है, इनकी म्यूजिक चल रही है, आप कोई भी रेडियो में सुनो, आप कोई भी सीरियल देखो, बंगाली चैनल देखो, उनका गाना तो चल रहा है, आवाज़ तो है। सो फॉर हिम, फॉर अस, ही इज़ देयर। तो म्यूजिक एकेडमी वगैरह कुछ प्लान है आपका? ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, ऑफ कोर्स, अरे अरे ज़रूर करेंगे, एकेडमी भी खोलेंगे बहुत जल्द, स्लोली स्लोली। एक्चुअली क्या है, इतना बड़ा शौक अभी हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सच्ची का है कि क्या हो गया सडनली। फुल फैमिली इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, यू नो। प्रीमा जो उनकी लेगेसी जो थी प्रिजर्व करने की, उनकी चीज़ें, यू नो देयर वाज अ, हमने सुना था कि म्यूजियम में भी ये चीज़ें करेंगे हम लोग, हाँ। वी हैव डिसाइडेड कि जितने भी उनके गॉगल्स बोलो, गोल्ड बोलो, वो करके मैं और बप्पा भाई, मेरे भाई और गोविंद जी, हम मिलके एक ऐसा म्यूजियम में ट्रेजर करेंगे that people can come and see the Disco Kings jackets which he used to wear, because there's so many fans all over the world. Russia se bolo, Kazakhstan se bolo, Jimmy, because he was an international fame, na? He was not only, he was like a hero, he was not like a normal music composer. He was a heroic fan following, लोग जनता प्रेमी, मतलब पागल, दादा के गाने मतलब सब नाच रहे, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, शादी में, इसमें सब जगह उनका ही गाना, तो that fan following was universal. दादा का अपना एक स्टाइल था, हाँ पहनने का, गोल्ड Image. उसको कोई फॉलो करेगा इस चीज को कि नहीं? फॉलो अभी तो पहले ही दादा जैसा तक बनना पड़ेगा। हाँ, दादा जैसा बनना पड़ेगा, और अगर है वो तो जरूर नहीं, बस आशीर्वाद करें। जरूर करेगा। हाँ, हम लोग को भी लोग बोलते हैं कि अरे मेरे को बप्पा को, अरे आप लोग तो पहनते ही नहीं हो, कहाँ आप लोग इतने सिंपल हो, आप लोग तो एक भी चेन नहीं पहनते हो, क्या आप गोल्ड मैन के डॉटर हो, जहाँ भी दुकान जाती हो, इतने सिंपल अच्छा नहीं लगता है आपको, कुछ तो पहनिए। ऐसे नहीं बाबा, दादा दादा है, हम लोग है, छोड़ो ना, दादा को शोभा होती है। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना चैलेंजिंग रहेगा जो आगे का ये सफर है, जिसमें प्रोडक्शन हाउस है, दादा का म्यूजिक है, जिसमें जैसे उनकी जो ग्लोरी रही थी उसको बरकरार करने के लिए कितने एफर्ट्स लगेंगे? हम लोग इसको हंसते हंसाते ही आगे लेके जाएंगे, कोई ऐसा दबाव होता है ना उस टाइप का नहीं रहेगा, सबको हैप्पीली, दादा का आशीर्वाद हमेशा है, तो इस टाइप का फील भी नहीं होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा भी दादा के आशीर्वाद से ही मिला, ऐसा कर लोगों की जो बात करते थे हम लोग हमेशा साथ में, तो ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो उनके आशीर्वाद से जो काम नहीं होते वो भी ऐसे होते हैं, पता भी नहीं चलता ऐसा था पानी उनका, ऑलवेज अच्छे उसमें ही था, पॉजिटिव नोट भी चलता था ऑलवेज। अभी भी सब कुछ ऐसे ही पॉजिटिव नोट में आराम से हंसते हंसाते सबको साथ लेके चलेंगे। With Rima and Govindji's production house, what would you like to say? I'm blessed, yeah. I'm feeling very lucky and very fortunate to portray his, legacy. Talking about your role, I mean, what is the kind of character? I mean, obviously it's too soon to talk about. Yeah, basically it's a love triangle between a 26 years old guy, who's me, a 17 years old girl, and a 40 years old woman. That's interesting. Situational comedy and satire. Tell us about yourself, Dhamma. How did you start your? Basically, I'm from Delhi. I'm a Delhi-born guy. I've done a lot of drama, theatre, and a lot of street plays. So I've done theatre only. I've never done like camera acting, but I've done theatre. I'm sure you're looking forward to your journey. And Yeah. You have lovely producers as Rima and. I'm blessed. Yeah. I'm blessed. Anything that you would like to say about Babita? Any of his favorite songs, and if any one song? Lot, like if every you had song to- is my If you had favorite. to relive in this film, which one would it be and why?
Ooh La La, my favorite, all-time favorite. All that very true, very true. Rego, I'm sure you missed your Nanu a lot. You were his favorite, and we've seen you grow. You know, he was all over you whenever you were around. You used to feel so happy. What do you have to say now he is gone? It must be, Dussehra without him. How does it feel? First of all, happy Dussehra to everybody and Shubha Vijay to all my fans and to everybody. And this year, we all are devastated because of my grandfather's sudden demise. It was all of a sudden, like something just abruptly ended. So I'm very happy that my dad and mom have started the production of SRG Film Entertainment to release my grandfather's most favorite film called Khoobsurat Parosan with a very great actor, which is Janmay Bhai, and the directors, and to everybody and to all my pranam, and please give me your blessings. Thank you. We were talking about your songs. You getting so much of love from people. All your songs are being super hit. How does it feel, when you have that kind of response coming from a great, legacy family? Actually, this was. I have no words. I'm receiving so much love from my fans, from my grandfather's fans, from everybody, and I'm getting great responses. I've released 2 songs, Bacha Party Kalchatti, which have crossed more than 1 million views, and the results are coming out very, very well. And I'm mixing and I'm making 9 new songs which are going to be released very, very soon. So please watch out for it. Which is one thing, Regu, which Babita told you, which you would like to share with the viewers? The one thing, there are many things which he told, but the most important thing that he told me was to be humble. Like he was such a big man. He had so much richness in him, gold, and he was a genius, a musical genius. But he used to always remain humble. He used to not boast out that Bappi Lari, what will you do? Like he was never like that on camera and off camera. He was always humble. So he's always told me that whenever you become big in life, whenever you go anywhere out, and don't just be simple and be humble. Simple and humble, these are the 2 key words he used to tell me every time. I'm asking you about now when you're going to be portraying his music, what would you like to say? What are the thoughts that you have in your Thoughts about? About the music? Obviously you'll be showcasing the music now on screen, you'll be portraying the... Amazing, like my thoughts are amazing about it. I'm excited. I don't have words to express, but yeah. Thank you. Thank you. तेरा प्यार याद आ रहा है, तेरा प्यार का हम का तुम हुए तुम का गुम, अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है, तेरा प्यार. धन्यवाद. थैंक यू. दादू ने बोला है दैट जब भी आप किधर भी स्टेज में जाओ, जब भी कोई गिग्स में परफॉर्म करने जाओ, तो आप एक डीप ब्रेथ लेके स्टेज को पूरा सेट जमा दो. डोंट बी नर्वस, दादू मुझे बोलते थे. बिकॉज दादू बोलते थे ऑलवेज बी कॉन्फिडेंस एंड ऑलवेज हैव दैट that energy that you'll do it, that you have to do it. And Dadu used to always interact with the public a lot. He used to like sing, like suppose like in Koya Nachi Nachi, he's like say D, the crowd will say D, say I. So he used to interact with the crowd, and he used to always tell me that whenever you sing your song, just interact with the crowd, then the crowd will get more hyped. So these are the musical small tips that he used to give me every time. और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ टाइप को लेकर आपने एक लॉकेट पहना है, कुछ आगे? हाँ टाइप को लेके. हाँ एक्चुअली मैं दादू का मैं I'm engrossed दादू के स्टाइल में.
दादू के जो वे ऑफ मूविंग, उनका जो कपड़े का स्टाइल, गोल्ड वोल्ड, तो मैं भी उनके फुटस्टेप्स में गया, मुझे भी उनकी जैसी बनना है बड़े होके। और हाँ, तो स्टाइल एकदम दादू जैसे ही है मेरा एकदम। थैंक यू। दिन भी है और आज हम बबीता को भी याद कर रहे हैं। आज आप आए हैं उनकी प्रोडक्शन हाउस के लॉन्च के लिए और फिल्म के लिए लॉन्च के लिए। हम उनको बहुत मिस करते हैं। हमेशा आज घर आए हैं उनको यहाँ नहीं पाकर, हम वी ऑल वेरी सैड। आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा उनसे, क्या कहना चाहेंगे आप? भप्पी जी हमारे भाई जैसे थे, बहुत अच्छे प्यारे इंसान। और जो संगीत उन्होंने दिया वो तो अमर है। मैं कल ही एक कॉन्सर्ट में उनका गाना गा रहा था, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। सब लोग गाते हैं वो गाना, हम सारी दुनिया में गाते हैं और लोग इस गाने का बहुत मज़ा लेते हैं। पूरी पब्लिक गाने लगती है, पूरी ऑडियंस गाती है। तो आज उनके ही घर में हम मिले हैं। अभी मैंने गाना रिकॉर्ड किया जो भप्पीदा की आवाज़ में उन्होंने कंपोज करते समय गाया था, और मैंने उसको अभी डब किया अपनी आवाज़ में। और इस फिल्म का वो बहुत खूबसूरत बेहतरीन गाना है। उनकी जो म्यूजिक लेगेसी को आज फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं गोविंद जी और रीमा जी, उनके गानों के थ्रू और प्रोडक्शन हाउस आज लॉन्च किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक फिल्म आई थी वीर ज़ारा, जी जी, उसमें संगीत था मदन मोहन जी का, और मदन मोहन जी जा चुके थे। ये चीज़ दोहराई जा रही है। भप्पी लहरी जा चुके हैं, भगवान के चरणों में बैठे हैं, और उनके द्वारा बनाया गया संगीत अब इस फिल्म में आ रहा है। तो वही वीर ज़ारा फिर से दोहराई जा रही है। उस फिल्म ने हंगामा किया था, उस फिल्म के म्यूज़िक ने हंगामा किया था, और वही चीज़ मुझे विश्वास है कि इस फिल्म से आप पाएंगे। गोविंद जी, आप इंटीग्रल पार्ट है फिल्म का। बबीता की फिल्म है, उनकी फैमिली आगे लेके जा रही है, प्रोडक्शन हाउस लॉन्च हो रहा है आज। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बबीता ने जिस तरह का काम किया है, जो म्यूज़िक उन्होंने दिया है, उन्होंने बताया अमर है म्यूज़िक। उनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध भी रहे। अब उनके इस प्रोडक्शन से जुड़ के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस प्रोडक्शन को मैं अपना 100% दे पाऊँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी, और यही मेरी श्रद्धांजलि भी रहेगी हमारे बबीता के। राजन जी, फिल्म आपने देखी, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, इमोशनल मोमेंट है सबके लिए। बबीता के साथ हम बहुत सालों से जुड़े रहे, क्योंकि मेरे फादर ने, उनकी शायद सेकंड फिल्म थी कि थर्ड फिल्म पापी थी, तो वो उन्होंने लिखी थी। तो उनके साथ में उनकी एसोसिएशन, वो मेरे साथ 70s की फिल्म है, लेट 70s की होगी शायद। तो मेरा आना जाना काफ़ी रहा। मैंने भी काफ़ी गाने उनके साथ लिखे, करीब 12-13 गाने तो मेरे भी उनके साथ रिकॉर्ड हुए। तो बहुत अच्छी एसोसिएशन रही है, मिलते जुलते रहे हैं, बहुत अच्छा। और वो क्या बोलते, पायस सी फीलिंग है यहाँ आके, या हम जब भी आते थे, जब भी उनसे मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक लीगेसी आगे जा रही है। उनका काम तो हमेशा याद रहेगा लोगों को, जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी या जब तक दुनिया रहेगी, वो उनका काम अमर रहेगा। तो उसके हिसाब से उनकी लीगेसी अभी फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा ही होना चाहिए। फिल्म कब तक रेडी हो जाएगी और कब तक कर देते आएगी? ये फिल्म मेरे हिसाब से हम लोग किसी भी हाल में मार्च के एंड तक रिलीज करने का हमारा टारगेट है। मार्च का टारगेट है, और मेरे ख्याल से मार्च में ही होगी रिलीज। अनुज जी, कोई मेमोरी आपकी बबीता के साथ जो आप शेयर करना चाहें, कुछ मोमेंट्स, कोई उनका म्यूजिक जो आपका फेवरेट रहा, और या कोई गाना जो आप उनको कहें कभी कि आप गाते, या कुछ भी ऐसा कुछ मोमेंट? भप्पी जी के फादर से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान थी। वो जब भी मुझे मिलते थे मुझे कहते थे, अनूप
अनूप बोलते हैं, अनूप तुम क्यों नहीं आता है, हम तुमको बहुत गाना गवाना चाहता है, तुम इधर उधर प्रोग्राम में बिजी हो जाता है। फिर मुझे कहते थे कि जो कर रहे हो उसमें मज़ा आता है ना, मैंने कहा बहुत मज़ा आता है। कहते लेकिन कभी कभी आया करो, बप्पी अच्छे गाने बना रहा है तुम्हारे लिए। और मैंने 2-3 गाने गाए भी थे बप्पी जी के, मुझे बड़ा मज़ा आया था गा के। एक ख़ास बात जो थी बप्पी जी में कि वो आर्टिस्ट को देख के गाना बनाते थे। किशोर कुमार के लिए बनाएंगे तो उनके लिए बनाएंगे। तो जब मुझे सोचा कैसा गाना देना चाहिए तो मेरे हिसाब का गाना बना के दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम गाने गए तो मैं गाते गाते मैंने उनसे कहा कि ये गाना आपने मुझे सोच के बनाया। कहते हैं कि मैंने सोचा था मैं तुमको तब बुलाऊंगा गाने के लिए जब मैं कोई बड़ी फिल्म साइन करूंगा। और वो बड़ी फिल्म उन्होंने साइन की, उसमें आमिर खान हीरो थे, इसी का नाम जिंदगी, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया। तो जब मैं वो गा रहा था तो मेरे पास आए अंदर केबिन में, कहने लगे अनूप जी ये आपके ऊपर पिक्चराइज करना है मुझे गाना। मैंने कहा ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर भी आ गए, डायरेक्टर आ गए, सब आ गए, आमिर खान आ गए कि ठीक है जी आप पे पिक्चराइज करेंगे। तो उसमें मेरे ऊपर और प्राण साहब के ऊपर गाना पिक्चराइज हुआ। तो प्राण साहब के साथ हमने वो गाना शूट किया, मज़ा आ गया था। क्या प्राण साहब काम कर रहे थे। और मुझे प्राण साहब ने बाद में कहा कि ये गाना जो है मुझे ज़रा रिकॉर्ड करके भेजना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने प्राण साहब को वो कैसेट, उन दिनों चलता था, कैसेट में रिकॉर्ड करके उनको भेजा था। वो सुनते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। इसी का नाम जिंदगी, इसी का नाम जिंदगी, ये गाना था। See, before he said goodbye to this world, just before a couple of months, he called me here and पूछा कि गाना गाओगे? मैं said to it. It was like, you know, I'm in a dream world somewhere. That ऐसा हो सकता है क्या? Is it possible? तो गाना सुनाया मेरे को उन्होंने। I said ये तो बप्पी का बहुत हाई स्केल है। He said तुम्हें तुम्हारा स्केल ही नहीं पता है। So I said yeah, I'm an actress. I have done a lot of albums, but then मुझे नहीं पता actually. तो बोला just go there, start singing. तो बप्पी दा ने अपना पोर्शन गाया हुआ था और फिर मैंने अपना पोर्शन गाया, for which I'll be always very very grateful to him. वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी याद है। हर कलाकार का सपना है कि वो रहा होगा कि वो उनके म्यूज़िक के अंदर गाना गाएं या उनके साथ डुएट गाएं। मेरा सपना उन्होंने पूरा किया, वो बहुत बड़ा एक एहसान मैं समझूंगी। किसी का सवाल?